अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इससे पहले वाला में आपको मैंने बताया कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए सेकंड फेज में इसको आगे लेकर चलते हैं अब कैलकुलेशन की तरफ। देखिए पहला वाला वीडियोस में मैंने दिखाया आपको मैट्रिक्स क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और उस कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। अब इसकी आगे की थ्योरी हम लोग फट से देखते हैं। अभी हम तुरंत देख लेते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ताकि आपका एक्सरसाइज फर्स्ट बनने लगे। आइए मैट्रिक्स का आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। आइए देखते हैं बहुत सारे मैट्रिक्स। कहता है कि एक मैट्रिक्स ए है x1 y1 x2 y2 और एक मैट्रिक्स बी है a1 b1 a2 b2। कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा तो क्या होगा, इफ, है ना, या व्हेन a इक्वल टू बी देन क्या होगा। आई बात समझ। देखो इक्वालिटी चेक करने का दो तरीका है। एक तरीका जानते हैं यहाँ पे 5 + 1 और 7 - 1 इक्वल है क्या, तो हमने क्या किया, दोनों को सॉल्व किया। कितना आया 6। इसको भी सॉल्व किया, कितना आया 6। बिल्कुल सेम है, दोनों का आंसर सेम है। तो अगर इक्वालिटी चेक करना है तो ये मैट्रिक्स बराबर होगा, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, दोनों का आंसर अगर बराबर आया तो मैट्रिक्स बराबर होगा। पर आप जानते हो मैट्रिक्स तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। मैट्रिक्स सॉल्व होता है क्या, नहीं। तब कैसे इक्वालिटी चेक करते हैं, जैसे कहा आपको ax² + bx + c = 2x² - 3x + 4। अब बता दो a b c का मान निकालो। तो ध्यान दो कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते, इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर वाला कोफिशिएंट स्क्वायर वाले के साथ, एक्स वाला एक्स के साथ, कांस्टेंट के साथ। बिल्कुल दो तरीके होते हैं, उन्हें पहले से पता है। तो अगर इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब कैसे कंपेयर करेंगे, देखो कह रहा है कि ये दो मैट्रिक्स बराबर है। ए के जगह पर ए पहले रखते हैं, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 यहाँ पुट कर दिए। बी के जगह पर बी पुट कर दिए, कितना a1 b1 a2 b2 पुट कर दिए। अब कह रहा है दोनों बराबर है कि नहीं। अगर कह रहा बराबर है कि नहीं, चेक नहीं करा, बराबर है तो क्या होगा। पहली बात सुनो, बराबर का नियम क्या है, इक्वालिटी का नियम क्या है कि ए और बी दोनों इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर पहले सेम हो। ठीक है, ऑर्डर कैन बी सेम। ठीक है, ऑर्डर जो है ना सेम होना चाहिए। पहले तो ऑर्डर सेम देख लो, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 2। पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है। अब क्या करेंगे, इसको उठाओ और उठाकर इस पर पटक दो, धड़ाम से कस के पटको। उठाया, दिमाग में जितना गुस्सा है ना, नहीं पढ़ पाए, ये बदमाशी किए, अब बोर्ड आ रहा है, नहीं बन रहा है, क्या करे, है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला है कि नहीं। तो इसको उठाकर जम के पटक दो। यहाँ पे उठाकर जब पटको, देखो कौन किसके सर पे गिरेगा। जब उठाकर पटकेंगे तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और ये जो जिसके सर पे गिरेगा वो उसी के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब x1 बराबर कितना होगा a1, y1 बराबर कितना होगा b1, x2 बराबर कितना होगा a2, y2 बराबर कितना होगा b2। खत्म कहानी। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब इसके ऑर्डर सेम होंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले से बराबर होना चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले से बराबर होना चाहिए। खत्म कहानी। अब इससे क्वेश्चन करेगा, आपको क्वेश्चन कैसा पूछेगा, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z इफ, पहला x y z और 5 इक्वल टू 3 2 9 और 5। दूसरा x + 2 x - y z 4 3 - 1 0 4। करा निकालिए, करा x और y का मान निकालिए। ठीक है, निकालता ना, चलिए क्या दिक्कत है, इसके लिए सॉल्व करते हैं। दो मैट्रिक्स बराबर है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, उठा के पटकिए, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके और ये तो बराबर है ही। तो क्या हो जाएगा, इक्वल करो तो x = कितना आएगा 3, y = 2, z = 9।
निकल गया। ये भी कह रहा है दो मैट्रिक्स बराबर है, एक्स वाई जेड का मान निकालें, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर भी सेम है, तो उठा के पटकेंगे तो ये वाला इसके बराबर होगा, मतलब कितना आ जाएगा, x + 2 = 3, तो x = कितना 1 है कि नहीं। उसी प्रकार ये कितना आएगा भैया, तो x - y = -1, x का मान निकाल चुके हो 1 - y = -1, तो y = कितना आएगा आपका 2, और z = कितना है हमारा 0। कोई दिक्कत, निकल जाएगा। यह है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग इसके अगले वाले सेशन में जब क्वेश्चंस कराएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, थ्योरी आप समझते जाइए, बन जाएगा ना। चलिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया। आइए अब देखते हैं इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को जोड़ना और दो मैट्रिक्स को घटाना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स यहां भी सेम है, कंडीशन है इक्वल टू वाला। दो मैट्रिक्स तभी जुड़ सकता है जब इसका ऑर्डर सेम हो। अगर इसका m × n है, इसका भी m × n होना चाहिए, और जोड़ने पे जो आएगा ऑर्डर उसका भी क्या होगा m × n। दो मैट्रिक्स जोड़ने का पहला कंडीशन क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जुड़कर जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा सेम होगा। अब जोड़ेंगे कैसे, बहुत आसान है। अगर मान लो एक मैट्रिक्स है, A x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, और एक मैट्रिक्स है B, कितना है भैया ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। कह रहा है आपको एक काम करें, आप A + B निकालें। क्या निकालें, A + B। तो हमने क्या करा, एक जगह पर, अभी देखो यही से मत जोड़ देना यार, है ना। NDA और IIT का एग्जाम थोड़ा ना जो शॉर्ट आंसर देना है, बोर्ड का एग्जाम में लिखना होता है, स्टेप भी जरूरी है। एक जगह पर A पहले पुट करो, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, और ये कितना हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखो तो पहले दोनों का ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है, 3 × 3। अब जोड़ना है नर्सरी क्लास की तरह जोड़ना भैया, फिर वही काम करना है, इसको उठा करके फिर पटको, इस पर निकाल दो गुस्सा, उठा कर पटको, जिसके सर पे जो गिरा उसी के साथ क्या होगा, ये जुटेगा या घटेगा। बताओ तो जब इसको पटकोगे तो पहला वाला पहले पे गिरेगा, दूसरा वाला दूसरे पे, तीसरा वाला जोड़ दो भैया, जोड़ना है तो कितना होगा x1 + a1 x1 + a1 कितना आएगा y1 + b1 z1 + c1। उसी प्रकार सब कर लीजिएगा, x2 + a2 y2 + b2 z2 + c2 x3 + a3 y3 + b3 और z3 + c3। अगर ये आपको माइनस करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारे क्या हो जाएंगे आपके माइनस हो जाएंगे। एक ही में दोनों बता दिए। आई बात सर, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा पूछेगा भाई, कहेगा इफ a = 3 to 5 1 to 1 और b = -1 3 7 3 -2 4। कह रहा है कि आपसे कि a + b निकालें एंड a - b निकालें, निकल जाएगा। क्या निकालना है भैया, पहले a + b, एक जगह पर a नोट करिए, 3 2 5 1 2 1। देखो सिर्फ बनाना ही इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टेप भी मायने रखता है, ठीक है, इसलिए ऐसे बनाओ। अब जोड़ दो, उठा कर पटक देंगे। यहाँ पे 3 + -1 कितना आएगा, 2 + 3 कितना 5, ये 12, ये कितना 4 0 5 आ गया। ये आपको a - b लिखना है। a कितना हो जाएगा 3 2 5 1 2 1 माइनस करें कितना -1 3 7 3 -2 4 माइनस करना है, माइनस कर देंगे, उठा कर पटके इस पे, ये इसके साथ माइनस होगा तो 3 - -1 कितना हो जाएगा 4, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, 5 - 1 कितना हो जाएगा -2, 1 - 3 कितना होगा -2, 2 - 1 कितना प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -3। कोई दिक्कत जोड़ने घटाने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है? बहुत ईजी है, मैट्रिक्स है कि नहीं, जोड़ घटाव कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्शन एडिशन कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको आपको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको मिटा दें।
मेरी कोशिश है कि मैं आपको थ्योरी जो है वो सारी थ्योरी बहुत फास्ट नहीं, थोड़ा सा फास्ट करके सब कुछ डिस्कस कर दूं। सोचिए क्लास में कितना इत्मीनान से कितना अच्छे से डिस्कस होता है, समय कम है उसके हिसाब से कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ किसी को दिक्कत होगा बताइएगा। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है ध्यान दीजिएगा। पहली बात, एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ध्यान देना, a प्लस बी जोड़ो या b प्लस ए जोड़ो, रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। क्वेश्चन ही पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा आपसे, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो आप ऐसा मत समझ जाइएगा कि सर होता ही है 2 + 3 5, तो 3 + 2 भी 5 ही होता है, ऐसा मत समझ जाइएगा, है कि नहीं। यहाँ पर होगा पर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ दिक्कत कर जाएगा, इसे ध्यान दीजिए। कह रहा करने के लिए तो करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? LHS चलेंगे, a प्लस बी निकालेंगे, फिर RHS चलेंगे, b प्लस है, यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग? ये हो गया हमारा LHS ऐसे, और ये क्या हो गया? RHS। कैसे भैया? b माइनस है, तो b की जगह b रखेंगे यहाँ पे। हम इसको दिखाने वाले हैं कि भैया लीजिए आपको हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। b प्लस है, और प्लस कितना भाई? ये कितना है? 3 2 5 1 2 1। अब देखो फिर जोड़ देंगे उठा के पटक के, -1 + 3 कितना होगा? 2 5 12 4 0 5। देखो दोनों वैल्यू बराबर आया, बराबर, तो क्या लिखेंगे? LHS इक्वल टू RHS। प्रूफ भी कर सकते हो। दूसरा लॉ क्या है? ये एसोसिएटिव लॉ, देखो स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन पूछ देता है ना। ये क्या कहता है? a को b से जोड़े तब c से जोड़े, या आप b को पहले c से जोड़ करके तब आप a से जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तीसरा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर संख्या से किसी नंबर से गुना करना। मान लो एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है A B C D E F G H I, ये मैट्रिक्स है। तो हम चाहते हैं कि इसमें k गुना कर दें। क्या कर गुना कर दें? k गुना कर दें। कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल है, k एक जगह पर a रखेंगे, A B C D E F G H I। अब k एक रियल नंबर है, इसको गुना करना है। तो देखो मैट्रिक्स में एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से कोई रिश्ता है नहीं, एक विद्यार्थी का दूसरे विद्यार्थी से कोई रिश्ता है नहीं। आप लोग बोलोगे सर कितना भी सर दोस्त है, रिश्ता क्या नहीं है? तो मैंने कहा एक को टॉफी देते एक को नहीं देते, तो मान जाइएगा? नहीं ना। उसमें कहेगा नहीं सर उससे क्या मतलब, आपको तो पेमेंट हम लोग सेपरेटली करते हैं, तो टॉफी भी हम लोग सेपरेटली चाहिए, दोस्ती वोस्ती सब गया खत्म, है कि नहीं। तो वही ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक्स में एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से कोई रिश्ता नहीं है। तो अगर टॉफी देंगे तो सब में देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो गुना करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो कितना हो जाएगा आपका? KA KB KC KD KE KF KG KH एंड KI। अगर डिवाइड करेंगे तो सब में करेंगे। आई बात समझ में? यही है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, खूब क्वेश्चंस पूछेगा आप, है ना। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये आपको एसोसिएटिव कम्यूटेटिव होता है, तो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला को यूज कर सकता है, उसके मेथड को यूज करेगा, बॉडमास वगैरह सब यूज करेगा। आई बात समझ में? ध्यान देना, तो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, आइए एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग सारा क्वेश्चंस एक जगह एक वीडियो में लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ a इक्वल टू 3 2 5 -1, b इक्वल टू 5 1 2 3, कह रहा है फाइंड 2a + 3b। पहला। दूसरा 3a - 2b। तीसरा a + 2b -5i। बन जाएगा क्या? इस तरह क्वेश्चन देखते हैं क्या करेंगे इस क्वेश्चन में अगर इसको बनाना होगा तो a की जगह पर a रखेंगे, b की जगह पर b पुट कर देंगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। जैसे एक हम बना के दिखाते हैं, क्या निकालना है? 2a + 3b। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे, तो एकदम इत्मीनान से आराम से बिना टेंशन लिए पहले तो मैट्रिक्स पुट करिए। 2 a की जगह पर कितना? 3 2 5 -1, b की जगह b कितना? 5 1 2 3।
चलिए इसको गुना कीजिए इसमें, है ना, बताए थे अभी आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 4 10 -2। इसमें मल्टीप्लाई करिए 5 1 2 3, इसको ऐड कीजिए। अच्छा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं किया सॉरी। 15 3 6 9 ऐड कीजिए 21 7 16 और 7। आगे आराम से, कोई दिक्कत किसी को? उसी प्रकार चलिए ये बना लीजिएगा। हम आपको थर्ड बताते हैं। कौन सा बता रहे हैं आपको? चलिए थर्ड, ध्यान दीजिए क्योंकि पहली बार आपको आई का इस्तेमाल करना है। चलिए पहले तो हम पुट करते हैं, एक जगह पर ए पुट करेंगे 3 2 5 -1 +2, बी की जगह बी पुट करेंगे 5 1 2 3। संजीत आ रही है समझ में? कौन यूपी बोर्ड है ना आपका? ध्यान दीजिए, पहले क्या करेंगे, बॉडमास रूल फॉलो करना है इसमें। पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, ठीक है। 3